Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video we will solve exercise 10.2 of class 9th Maths NCERT. Question number 1 is, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो जो रफली सर्कल्स हैं इनको मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कह दिया कि जो दो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, इनके जो रेडियस हैं वो सेम मेजरमेंट के हैं, ठीक है ना। अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की भी रेडियस की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ पे कॉर्ड्स भी इन्होंने इक्वल बता दिए। मैंने यहाँ पे कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड जो है क्या होता है आप जानते हैं। ये मैंने दोनों कॉर्ड भी ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। और वो कैसे इक्वल कॉर्ड्स है, ये भी कंडीशन गिवन है ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ये, कॉन्ग्रुएंट देखो सेम रेडिया है तो फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही होंगे, ठीक है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, मुझे प्रूव करना है कि ये जो रेडियस हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये भी ज्वाइन कर दिया। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल है वो जो दोनों एंगल्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, मुझे ये प्रूफ करना है ना। इन्होंने कह दिया सर्कल्स जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, सेंटर्स पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। लेट्स से द सेंटर दिस ऑफ अ सर्कल इज सी एंड इसको भी हम कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज दैट सी डैश हमने लेट कर लिया, ठीक है ना। नेम ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ फर्स्ट सर्कल इज ए बी लेट से एंड दिस पी क्यू, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इनके जो सेंटर्स पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे गिवन कंडीशंस भी लिख सकते हैं। गिवन यहाँ पे जैसे अगर आपने लिखा तो आप लिख सकते हैं टू सर्कल्स जो गिवन सर्कल्स हैं इन टू सर्कल्स ऐसे करके, ठीक है। सर्कल्स ए सी, देखो ये जो रेडियस है ए सी या फिर सी है, ठीक है ना, कुछ भी इसको लिख सकते हैं। ये रेडियस और इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कैसी है, इक्वल है, सी डैश पी, ठीक है ना। एंड और क्या कंडीशन गिवन थी, और इस फर्स्ट सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी वो दूसरे सर्कल के कॉर्ड के इक्वल ही है पी क्यू, ठीक है। ये तो कंडीशन गिवन है और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव दिस एंगल ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल पी सी डैश क्यू, ओके, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। प्रूफ इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल जो कि सर्कल के अंदर बने हुए हैं, ठीक है ना, ए सी बी एंड ट्रायंगल पी सी डैश क्यू वी हैव, इनमें देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, क्या कंडीशन गिवन है। दिस रेडियस ए सी इज इक्वल पी सी डैश, ठीक है। ये मुझे गिवन है क्योंकि इस सर्कल की जो रेडियस है और इस सर्कल की रेडियस है दोनों कैसे हैं, सेम है, क्योंकि सेम रेडियाई क्वेश्चन में ही गिवन था, सेम रेडियाई, ठीक है ना। तो ए सी इज इक्वल दिस साइड इज इक्वल दिस साइड, ठीक है ना। और अब आप बताइए ये जो सी बी है वो क्या है, रेडियस ही तो है, सी बी एक रेडियस है इस वाले सर्कल की। अब इस वाले सर्कल में ये रेडियस है, ये भी देखो सर्कल जो बना है इसमें रेडियस तो सेम होंगी ही। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, इसकी और कोई रेडियस हम ड्रॉ कर दे वो भी 5 सेंटीमीटर की, और उसी सेम लेंथ की सेम मेजरमेंट की रेडियस इसमें भी गिवन है ना। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रेडियस को हम इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे रेडियस ए सी मैंने लिखा, यहाँ पे पी सी डैश लिख दिया। हम चाहें तो क्यू सी डैश भी लिख सकते थे ए सी के इक्वल, क्योंकि जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया कि ए सी के करस्पॉन्डिंग हमने पी सी डैश को लिखा,
सी बी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे सी डैश क्यू को लिख देते हैं, सी डैश क्यू, जबकि ये सभी इक्वल हैं, है ना। अच्छा, अब इसके बाद में ए बी और पी क्यू, ये स्टूडेंट्स जो है ए बी इज इक्वल पी क्यू, ये कॉर्ड की लेंथ्स हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, इक्वल है। कॉर्ड भी इन्होंने इक्वल लेंथ्स के ही बताए थे, ए बी और पी क्यू ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स भी कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना। तो अब इनके अगर हम रीजन्स को नोट करें तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये भी कंडीशन गिवन थी, ये भी कंडीशन गिवन है, और कॉर्ड्स भी इक्वल ही गिवन थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ पे ट्रिपल एस, हमने क्या किया, तीनों साइड्स को ही तो लिया। ठीक है ना। तो साइड 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 यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है बाय एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा बाई एस रूल। ठीक है, तो हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट, यू नो ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट है पी सी डैश क्यू के। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन यू कैन से दैट बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग, बाई CP/CT क्या है, बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हैं जो कि इक्वल गिवन नहीं थे, वो भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट ही हो गए ये दोनों ट्रायंगल्स। ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो बाकी की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी बचे, कुछ तो गिवन थे जो कि मैंने यहाँ पे नोट किए, उससे मैंने प्रूव कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी हैं वो सभी सेम होंगे। ठीक है ना। तो बाई CP/CT यू कैन से एंगल ACB इज इक्वल एंगल PC'Q। ठीक है, PC'Q, जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है ना, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ से द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। यहाँ पे देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे chords को इक्वल उन्होंने दिया था, गिवन था, बट यहाँ पे chords को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है ना, कह सकते हो सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, दो रफली सर्कल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी नेम ले लेता हूँ सेंटर का, ये C है और इसका सेंटर है लेट से C'। ठीक है ना, इसके भी हमने वही सेम फिगर बनेगा। ठीक, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब सेम रेडियाई, तो जो रेडियस की लेंथ यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना है कि ये जो AB और PQ जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों सेम है। गिवन क्या क्या है, तो एक बार हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। गिवन देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। इक्वल एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि उनकी रेडियाई जो है वो सेम है। ठीक है, यू कैन राइट एज AC इज इक्वल PC'। ठीक है, एंड और क्या हम राइट कर सकते हैं कि दिस एंगल ACB इज इक्वल एंगल PC'Q। ठीक है ना, ये तो गिवन कंडीशन है ना, मैंने एक रेडियस यहाँ पे ले ली AC और इसके ले ली करस्पॉन्डिंग रेडियस PC'। ठीक है ना, अब ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर के रेडियस होंगे। ठीक है ना, एंगल भी यहाँ पे इन्होंने सेम है दे रखे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल एंगल्स गिवन है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं टू प्रूव, क्या मुझे प्रूव करना है, AB इज इक्वल PQ। ठीक है ना, ओके नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, वहीं से जैसे हमने उसमें किया था वहीं से हम जो है उसी तरीके से मेथड यूज़ करते हैं। क्या, इन ट्रायंगल हमारे पास जो ट्रायंगल है ACB PC'Q, ACB एंड ट्रायंगल
पी सी डैश क्यू वी हैव। सबसे पहले तो देखो क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। ए सी इज इक्वल पी सी डैश, ठीक है, रीजन गिवन, रेडियाई जो है सेम है इनकी, ठीक है। अगेन सी बी इज इक्वल सी डैश क्यू, सी बी इज इक्वल सी डैश क्यू, ये भी क्या है गिवन है। आफ्टर दैट ए सी बी दिस एंगल, ए सी बी इज इक्वल दिस एंगल पी सी डैश क्यू, पी सी डैश क्यू, एंगल पी सी डैश क्यू, ये भी क्या है, ये भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एंगल्स को तो इक्वल बता ही दिया है। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज है बच्चों। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, साइड साइड साइड, बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, साइड ली मैंने, ये साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली। भाई लिखने का तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने दो साइड्स को पहले लिखा बाद में एंगल को लिखा, हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ पे एंगल को पहले लिखते हैं बाद में दोनों साइड्स को लिख देते हैं, ये आगे पीछे आपका हो सकता है, आप लिख सकते हैं अलग तरीके से। बट अब फिगर को देखिए, फिगर में आपने लिया क्या है, आपने ये साइड ली, एंगल लिया, ये साइड ली, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए कौन सा बन रहा है, साइड एंगल साइड। आपने साइड लिया, एंगल लिया, साइड लिया, तो एंगल जो है दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड यहाँ पे रूल बना, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल दिस ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PC डैश Q, ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं यहाँ पे इस तरीके से हम पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो गिवन थे वो लेके और मैंने प्रूफ किया कि ये तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं देन बाय CPCT, ठीक है। CPCT अगेन समझिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यू कैन से दैट AB इज इक्वल PQ, AB यहाँ पे जो साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड PQ है, जो कि ये दोनों सर्कल्स के क्या हैं, कॉर्ड हैं, तो वो इक्वल होंगे, AB इज इक्वल PQ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड्स आपके कैसे आगे, सेम आगे। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर लिया।